नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी संध्या व्यास जी, जो कि राजकोट की एक्स मेयर रह चुकी हैं, और पवनदीप, अरुणिता और साइली और आशीष और सवई जब राजकोट में परफॉर्म कर रहे थे, ये यही मौजूद थी। कैसी हैं संध्या जी? एकदम मजा में है। और 2 दिन से तो बस तो प्रोग्राम मगज में घूम रहा है, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो संध्या, mesmerizing it was, yes। अच्छा, कैसा लगा आपको संध्या जी? फुल प्रोग्राम बहुत लंबा चला। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक थोड़ा हमें ये रह गया कि टाइम कम पड़ा। और पहले जो गाने वाले थे, पहले सवाई आया तो सवाई ने 6 गाने गा दिए, और उनका तो ऑब्वियसली लंबा होता है सब गाने। फिर साइली ने भी बहुत गाने गा दिए, फिर आशीष आया, तो पवनदीप और अरुणिता के लिए टाइम बहुत कम रह गया। ड्यूएट तो एक भी नहीं हो पाया। और फिर बाद में क्या हुआ कि पांचों ने साथ में मेडली शुरू की। तो जी पब्लिक को ऐसा लगा कि अभी समिंग ऑफ होने वाला है, तो क्राउड ओवर क्राउड था, ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, सबको पार्किंग से अपना व्हीकल्स निकलने थे, तो सब खड़े हो गए। तो क्राउड इतना ज्यादा था कि स्टेज के आगे सबको बिठाना पड़ा था। वो सब खड़े हो गए, तो बाद में पीछे वाले को तो कुछ दिखता नहीं था, तो सब खड़े हो गए। पवनदीप ने बहुत बोला कि आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम गा रहे हैं। फिर एक बार हो गया तो फिर पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह से प्रोग्राम जल्दी खत्म भी हो गया। तो हमें तो लगा कि अब टाइम कम पड़ा। ऐसा नहीं, लगा। वैसे भी इतने होनहार जी। कलाकारों के लिए जितना टाइम हो उतना कम पड़ता है। नहीं, अने अने ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। पर क्या होता है कि हम राजकोट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली पब्लिक ट्रस्टीज हैं, तो ऐसे प्रोग्राम हमारे फ्री ऑफ चार्ज ही होता है, ओपन फॉर पब्लिक होता है। तो जब जब भी इतने बड़े कलाकार आते हैं तो क्राउड ऐसा ही होता है। प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखते हैं, वहाँ पुलिस बंदोबस्त भी होता है, फिर भी अनकंट्रोल हो ही जाता है। अरे, इस बार तो बहुत बहुत क्रेज था। यंगस्टर्स, टीनेजर्स, सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए थे, और पवनदीप को सुनने के लिए बेताब थे सब लोग। अच्छा, जी ओके। जी जी जी, आप तो बहुत खुद बहुत लग। जी जी बोलिए। आप तो खुद पवनदीप की बहुत आप मुरीद रही जी हैं। जी, बहुत ही आइडल से हम लोग दोनों का आवाज सुनते थे, बहुत पसंद करते थे, और विश करते थे कि दोनों साथ में विनर हो, या पवनदीप तो होना ही चाहिए। हम भी विश कर रहे थे। फॉर्चुनेटली जो 15 अगस्त का फिनाले था, उसी दिन मेरा बर्थडे भी था, तो पूरे दिन मेरा बर्थडे में उसी में मेरा एंजॉय किया मैंने। आपने वोट किया कि नहीं किया फिर पवन अरुणिता को? जी, किया था ना, जरूर करते ही हैं, ऑब्वियसली करना ही चाहिए था। बिल्कुल। जी। अच्छा, क्या क्या इंतजामात करने पड़े थे? क्योंकि जैसा आप बोलती हैं कि फुल पब्लिक के लिए ओपन रहता है ऐसा शो, तो जी जाहिर एक्स मेयर के तौर पे आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ता होगा। क्या क्या ध्यान रखना जी पड़ता है? जी। ध्यान तो क्या होता है कि इस बार क्या था, कोई इवेंट मैनेजमेंट को सौंप दिया था, और कोई भारती नायक करके थी जो उसने इवेंट पूरा संभाला हुआ था। वैसे हर बार तो कॉरपोरेशन खुद मैनेज करती है। तो साउंड सिस्टम, म्यूजिक अरेंजमेंट और साउंड सिस्टम तो इतनी पावरफुल थी, क्योंकि ये 25-30,000 अप्रोक्सीमेटली पब्लिक को सुनना। और ग्राउंड के बाहर, रेसकोर्स ग्राउंड 2.5-3 किलोमीटर की सराउंडिंग एरिया में है, तो पब्लिक बाहर भी बैठ के सुनती थी। तो इतना बढ़िया साउंड सिस्टम था कि हम जो सोफे पे बैठे थे ना, वो सोफा में ट्रेमर जैसे वो आते हैं ना, भूकंप के ट्रेमर्स आते हैं, ऐसा हमारा सोफा भी हिलता था। तो हम एक दूसरे को बोलते थे कि हिलो मत, हिलो मत। और साउंड इतना पावरफुल था, और स्पीकर्स हमारे बिल्कुल बाजू में थे, तो हमारा सोफा भी वाइब्रेट हो रहा था। इतना बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम था। और मैंने मैंने शायद बताया आपको कि इस बार नया प्रयोग ये भी किया कि पीछे बड़ी स्क्रीन पे जो गीत वो लोग गाते थे, 4-5 गीतों में ऐसा प्रयोग हुआ। स्पेशली अरुणिता ने जो दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, और वो घूमर, उसमें पीछे वो मूवी का पूरा सीन बड़े स्क्रीन पे आ रहा था। और सिंक्रोनाइजेशन भी इतना बढ़िया था कि सच में ऐसा लगता था कि जैसे स्क्रीन पे ही गाना बज रहा है। फिर पवनदीप ने जो तेरी मिट्टी गाया, तो उसमें वो 26 जनवरी का हमारा जो परेड होता है दिल्ली में, वो जी, पूरा राजपथ। दिख रहा था। राजपथ पे
वो पूरा आ रहा था और उसमें हमारे आर्मी के सब चीफ सैल्यूट ले रहे थे, उसमें सीडीएस बिपिन रावत का। हाँ तो जी। बहुत बहुत ही इमोशनल वो तो मुझे लगा था, वो दृश्य बहुत इमोशनल लगा। बहुत वैसे पवनदीप तो वो गाना भी इतना बढ़िया गाते हैं, तो पब्लिक भी क्रेज बहुत क्रेजी थी। और उसके 2-3 गाने के साथ तो पब्लिक ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया और साथ में गा रही थी। अच्छा, कौन से जी। कौन से? अ, मैं आप याद तो मुझे अभी नहीं होगा शायद। अ, वीडियो में मैंने वो किया है, सब जितना हो सके इतना मैंने वीडियो किया था। आपसे मैं कनेक्ट करना चाहती थी पर पुअर नेटवर्क के दौरान वो नहीं हो पा रहा था। तो लाइव नहीं हम जुड़ पा रहे थे, पर मैंने किया है। जी, अरे वो मैं लाइव का भेजूंगी। तो मत पूछिए, सारे के सारे हम, मैं भी इंक्लूड, मैं अच्छा, वेट कर रही थी कि अरे पर लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम राजकोट में था तो पूरे गुजरात में से जो इन लोगों के चाहक फैंस थे वो लोग भी आए थे और बम्बई से बहुत सारे लोग आए थे। बम्बई से भी आए थे बहुत लोग सुनने के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम। तो वो भी एक स्पेशल था कि, और क्या था कि 2.5 साल ये कोविड की वजह से कोई भी पब्लिक इवेंट नहीं हो पा रही थी और पहली बार ये इवेंट हुई पब्लिक ओपन फॉर ऑल, तो वो भी क्रेज ज्यादा था। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बात तो यहाँ जी। तक हो गई थी कि हम सब दुखी हो गए थे कि थोड़ा तो पवन मिल जाए, थोड़ा तो अरुणिता मिल जाए। वहां पर क्या नेटवर्क इतना जैम हो चुका था कि मतलब सूरज जी भी नहीं जा पा रहे थे। बहुत हाँ, वो ट्राई मैं कर रही थी, उसको वो भी मिलने लाइव। गई तो उसको मैंने बताया, वो उसने भी ये वही बोला कि नेटवर्क नहीं आ रहा था। सच सच बात है, नेटवर्क नहीं बिल्कुल किसी को नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग लाइव जुड़ रहे थे, बहुत सारे लोग। शायद वो भी प्रॉब्लम होगा हाँ, लोकल लेकिन चैनल्स वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। क्योंकि बहुत सब लोग वेट कर रहे थे। बाद में जी। फिर सूरज जी ने इनफैक्ट अपने इंस्टा पर भी डाला था कि भाई नहीं कर पाया हूँ मैं, मुझे माफ कीजिए। तो मुझे जी। इतना बुरा बुरा लग रहा था कि वो इतनी मेहनत करते हैं और हम बस वेट करते हैं। एक 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 बात मैं कहना चाहूंगी कि घटाल महोत्सव में जो था क्राउड, उसके बाद ये पहला इवेंट होगा कि जिसमें इतनी क्राउड कलेक्ट हुई थी। पर उसमें क्या था कि वो सिर्फ पवनदीप और अरुणिता का कॉन्सर्ट था, तो उन लोगों ने पूरा जस्टिफाई किया। यहाँ ये 5 लोग थे तो उन लोगों को बहुत टाइम नहीं मिला, सबसे कम टाइम उन दोनों को ही मिला कि जिनको सुनने के लिए सब बेताब थे। अरे कोई बात नहीं, वापस बुला लीजिए। वो कहाँ जा रहे हैं, वो बस थोड़ा सा घूम घाम के अच्छा, वापस आ जाएंगे देश में। नहीं, ऐसे ऐसे पब्लिक इवेंट्स होते हैं ना तो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, क्योंकि जो लोग सुन नहीं पाए वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो 2-3 दिन से वो भी चल रही है कि अच्छा। इतने लाखों के खर्च खर्च कर दिए, पब्लिक को न्याय नहीं मिला, पूर्ता ये नहीं था, इंतजाम नहीं था। तो चलता है, सब सब इवेंट पे ऐसा होता है। मुझे याद है श्रेया घोषाल में भी थी, तो हम लोग, मेरे तो कमिश्नर, मेरे म्युनिसिपल कमिश्नर तो डंडा लेके निकल पड़े थे सबको बंदोबस्त में। पुलिस कमिश्नर, बहुत बड़े मंत्री महोदय, हमारे पूर्व एक्स सीएम भी उसमें मौजूद थे। बहुत सारे लोग थे, गवर्नमेंट के ऑथोराइज बहुत सारे मंत्रीगण भी थे प्रोग्राम सुनने के लिए। क्योंकि मेरे हमें ये सरप्राइज लगा कि इनका क्रेज कितने लोगों के दिल में है, 5 के, स्पेशली आइडल्स के। पर बिल्कुल। मेरे ख्याल से पवनदीप और अरुणिता के फैंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उनका जब गाना आया था तो सब लोग खड़े होने लगे थे। इतना क्राउड हिलेरियसली लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। सच जी। बताइए, जब आपने आइडल्स, इंडियन आइडल पूरा आपने फॉलो किया है, मैंने भी देखा है, आप जी। भी फॉलो करते रहिए, जी। मैसेज करते रहिए, अपडेट करते रहे अपने इस पे। जी। तो आमने जी। सामने देखा पवन को, आमने सामने देखा अरुणिता को, तो कैसा रिएक्शन था? यस। पहले अरुणिता के बारे में बताइए, कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, इतना वो क्यूट लग रही है लड़की। सच में हमें तो हमारी मेरी बहन की बच्ची है, जिसको मैंने छोटी थी तब से उनको पाला पोसा है, तो मेरे दिमाग में वही आ रही थी कि ये हमारी बच्ची जैसी लगती है। और फॉर्चुनेटली आपको मैं बता दूं कि उनकी बेटी का नाम भी मैंने रखा, मिष्टी रखा है। जो अरुणिता को अभी टैग दिया था किसी ने मिष्टी का, तो मैंने तो 10 साल पहले वो मिष्टी नाम मैंने अपनी
वो जो नीज से उसकी बच्ची का रख दिया। बिल्कुल। और तो जब पवन बहुत बहुत स्वीट स्वीट लग रही थी, और पवन भी बहुत बहुत दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि जो आमने सामने सुनते हैं तो जो उनकी आवाज है, क्वालिटी बहुत ही मेस्मराइजिंग। जैसे हम लाइव सुने और वाया वीडियो थ्रू या इवेंट में सुने या कोई इंस्टा पे सुने, और लाइव में जो उनका परफॉर्मेंस और आवाज है वो अलग ही है, अलग ही है। और वो तो एक हमें फॉर्चुनेट थे कि चांस मिल गया इतना। तो जी। पवन कैसे लगे जब सामने बैठकर सुन रहे थे उनको? क्या कैसी फीलिंग आती है? वो दिल आपके दिल से कनेक्ट हुई क्या उनकी आवाज? बहुत बहुत सुकून वाली वाइब्स आती है, सच में आती है। मैं तो इस पब्लिक पर्सनालिटी हूँ, फिर भी मैं बोलूंगी, मुझे कोई हर्ज नहीं है बोलने में। बहुत ही सुकून वाली वाइब्स आती है सच में। ओके। मैं सच बोलूं, जब लाइव नहीं आ पा रहे थे, मैंने सच में ये चेक किया कि गुजरात स्थापना दिवस है। ऐसा तो नहीं कि हमारे जी। प्रधानमंत्री इतना काम करते करते एक चक्कर गुजरात का भी लगा कर चले गए, तभी वो मोबाइल नेटवर्क जैम हो गया। सो आप पर बता। मैं ऐसी फॉर्चुनेट पर्सन हूँ कि मैं जब मेयर थी तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जो अब हमारे पीएम है वो थे, और उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिला था, बहुत सपोर्ट मिला था। तो राजकोट का डेवलपमेंट के लिए उनके सपोर्ट के कारण मैंने बहुत काम किया। और अरे वाह! पता नहीं उनके उनके गुड बुक में मैं थी, तो मैं भी फॉर्चुनेट हो गई और सक्सेसफुल हुआ मेरा टेन्योर। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं, आप सजेस्ट कर रही हैं कि एक बार पवन अरुणिता को भी। करूंगी, जरूर जरूर मैं मिलने भी जाने वाली हूँ, और वो मुझे मेरे दिमाग में ही है कि इनको जरूर मिले। मैं वो कहने वाली हूँ कि उसको बुलाइए दोनों को वहाँ पीएम हाउस में, उसका कुछ प्रोग्राम रखे। वो मैं बोलने वाली हूँ, और मैं मैसेज भी करूंगी, और मुझे जाना भी है उनको मिलने, तभी बताऊंगी मैं। जी। अरे वाह! तो कुछ और जाते-जाते लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगी? पूरे प्रोग्राम को बस लेकर? बस प्रोग्राम्स अभी तो सुपरस्टार सिंगर चल रहा है, तो उसमें भी उनको लाइव देख रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है सच में। और मैं तो चाहती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि सब लोग इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि ये हमारी संगीत की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में बहुत नाम कमाए, बहुत नाम कमाए। क्योंकि ये फ्रेश वॉइस है, यंग वॉइस है, और बहुत ही इस जैसे डिकेड का ये बढ़िया से बढ़िया दोनों का वॉइस लग रहा है। बिल्कुल। जी। चलिए, शुक्रिया संध्या जी, इतना पूरा जी। समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू रुना जी, ऑल द बेस्ट।